अभिन्न ध्यान दीजिए क्या था क्वेश्चन ये चला था ना, इवैल्यूट क्या था, माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स है, सॉरी टेन स्क्वायर है, नॉट इनवर्स, टेन स्क्वायर है, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, जब कभी भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम हो, बस फर्क क्या हो, एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो, तब आपके पास पहला जो प्रॉपर्टीज याद आना चाहिए इंटीग्रेशन का, वो आपको ये आना चाहिए, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये प्रॉपर्टी याद है ना, इसका क्या होता है, एक बार इसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन ये कब होता है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाए माइनस का एफ ऑफ एक्स, और एक बार इसका होता है 2 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और ये कब होता है, ये तब होता है इफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बराबर आ जाए प्लस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये ऐसा होता है। कौन सा 0, ये इसका प्रूफ जब करवाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। एक्चुअल में इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है, एक हर एक रियल नंबर, कोई भी दो ऐसा रियल नंबर लीजिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उसके बीच में 0 को आना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए मैं कहूं आप एक ले लो 4 -4 और एक ले लो 5, क्या इसके भीतर 0 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वही बात है, माइनस से प्लस अगर कोई नंबर जा रहा है तो उसके बीच में 0 को आना ही पड़ेगा। इसको एक्चुअली ब्रेक करके सॉल्व करा जाता है, समझें, इसका मैं प्रूफ करवाऊंगा, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां मान लिया जाए, लेट सपोज कीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर मान लिया जाए ये एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। इसीलिए बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो, तो यहाँ पर रखिए माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, जब क्या है माइनस एक्स ना, तो यहाँ पर भी एक्स था तो उसके माइनस एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस तो पहले जैसा था वैसा ही है। अब टेन स्क्वायर और यहाँ पर क्या डाल देंगे माइनस का एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये तो माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस, माइनस का भी स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है एक्स स्क्वायर। अच्छा, टेन माइनस थीटा याद है क्या होता है, टेन माइनस थीटा, ये होता है माइनस टेन थीटा, क्या होता है माइनस टेन थीटा। बट यहां से तो माइनस है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है ना, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो उस पर कोई मतलब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस, इसी को आपने क्या रखा था, एफ ऑफ एक्स का था, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, आगे मतलब क्या हो गया, सो एफ ऑफ एक्स को कैसा फंक्शन कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस इसका मतलब जब भी ऑड फंक्शन हुआ तभी देख रहे हैं 0 हो जाता है ना इसका वैल्यू, इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन था आपका -1 टू +1 एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बात समझ आई क्या, लिखिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा, लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करा जाए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इवैल्यूट 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 करनी है, और वो क्या करना है, 2 1 बाई एक्स साइन एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स डीएक्स, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान दीजिए। ओके क्या, अब ध्यान दिया जाए कैसे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, अटेंशन ध्यान दीजिए।
सॉल्यूशन तो पहले तो जो भी स्क्वायर मान लिया जाए, लेट I बराबर 1/2 टू 1/x साइन x माइनस 1/x dx, जैसे ये मान लिया जाए ये अपना फंक्शन है कोई। अब जैसे इसका करना है तो इसमें पहले पुट करते हैं, पुट 1/x इक्वल टू t कर लीजिए। तो यहां से बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा ना, 1/t इंप्लाइज dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/t स्क्वायर dt, यही होगा ना। अच्छा लिमिट करा जाए, व्हेन जब x अप्रोच करता है किसको, 1/2 को, देन बताइए t किसको अप्रोच करेगा। अगर x 1/2 को अप्रोच कर रहा है तो t 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है भैया, x 1/2 तो 1/2 रखो तो प्लेट के ऊपर चल जाएगा ना, t को अप्रोच करेगा। व्हेन जब x अप्रोच करेगा किसको, 2 को, देन का ये t किसको अप्रोच करेगा, t अप्रोच कर लेगा 1/2 को। अगर x 2 को अप्रोच करे तो t 1/2। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि माइनस है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए। सो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर बताइए, तो ध्यान दिया जाए, जहां पे पहले 1/2 रखने पे क्या अप्रोच हो रहा है 2, और 2 रखने पे क्या अप्रोच हो रहा है 1/2। अब 1/x से जब क्या लिखेंगे, 1/x जब, ध्यान दीजिए कहां गया, 1/x जब क्या लिखेंगे t, तो ये हो जाएगा आपका t हो जाएगा, लिखा जाए तो 1/x के जगह पर आप t हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ये साइन, ध्यान दीजिए साइन x के जगह पर क्या आ जाएगा 1/t, और यहां पर देखिए माइनस का 1/x के जगह पर क्या डाल दीजिएगा t, माइनस का t, और dx के जगह पर क्या डालना है, माइनस का 1/t स्क्वायर dt। तो यहां नहीं है, यहां लिखते हैं माइनस का 1/t स्क्वायर dt। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 to 1/2। ध्यान दीजिए यहां पे आ गया t साइन 1/t माइनस का t, और बताइए माइनस का 1/t स्क्वायर dt। क्या एक t से एक t कैंसिल आउट होगा, लिखा जाए, पहले इतने लिखिए जल्दी। मिटा नहीं लगेगा, ऊपर लिख लिए। ये लाइन डाल है, अब ध्यान दीजिए, अब बताइएगा यहाँ पे क्या, तो ये हो गया आपका इम्प्लाई, और ये i की वैल्यू आ रही है, i बराबर आ गया आपका 1, या मैंने 0 कर दिया क्या, नहीं ये 0 नहीं होगा, 2 होगा, 2 हो जाएगा, 2 to 1/2, और ये आ गया माइनस का 1/t साइन 1/t माइनस का t, और ये क्या हो गया dt। ठीक है, एक बात है मैंने आपको सिखाया था, ध्यान दीजिए, जब कभी माइनस को साइन को गायब करना है तो लोअर को अपर लिमिट, अपर को लोअर लिमिट में चेंज कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 से 2, और ये हो जाएगा आपका 1/t साइन 1/t माइनस का t, और ये क्या हो गया dt। अब एक बात बताइए आप मुझे, ये आ गया आपका 1/2 से 2, 1/t। एक बात ध्यान दीजिए जरा, यहाँ अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, t माइनस 1/t कर दें, यहाँ माइनस आएगा, साइन माइनस थीटा तो माइनस पीछे आ जाता है, तो माइनस कहां निकल के आ जाएगा यहाँ। क्या इतनी बात क्लियर है, क्यों हुआ, क्योंकि आपको मालूम होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा ना, ये होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए हमने ऐसा करा। अब एक बात बताइए, माइनस को रख लिया आप, इसी को तो, अच्छा
एक बात मैंने आपको और समझाया था, 1/2 से 2, अगर ये जैसे t है, अगर हम इसको x में चेंज कर दें तो कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन हर एक जगह करना होगा। आपको याद होगा, ये लिख लेनी चाहिए, आपको याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ, जब मैं बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तब वहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट से शुरुआत किया था। पहला कॉन्सेप्ट यही था, पहला कॉन्सेप्ट अपने यही थे कि अगर कभी a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तब आप इसको a टू बी एफ ऑफ टी डी टी आप लिख सकते हो। बस शर्त क्या है, हर एक जगह होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? तो यहां पर अप्लाई करेंगे, अर्थात t के जगह पर क्या डाल देंगे, x डाल देंगे। तो हर एक जगह यहां भी t की जगह पर x माइनस का 1/x और dt की जगह पर क्या हो जाएगा, dx। बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब एक बात बताओ भाई साहब, माइनस इसी को तो आपने देखे ऊपर इक्वेशन पर आई क्या रखे हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी को आपने आई क्या रखा है। एक बात और, ये चल भी रहा आई के बराबर, या ये सारे सारे आई के बराबर हैं। एक बात बताइए, आई इधर से इधर आ जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाए, इधर क्या बच गया, 0, मतलब 2i बराबर 0 इंप्लाइज क्या हो गया, i बराबर क्या आ गया, 0। और i आपने किसको क्या रखा था, 1/2 से 2, और क्या था 1/x साइन x माइनस का 1/x, और dx जब पर आपने क्या आ गया, आपका वैल्यू 0 आ गया। दिस इज योर आंसर, राइट इट। लिखिए, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करवाओ या रिडक्शन फार्मूला, चलिए क्वेश्चन करवाते हैं, तब जब वो आएगा ना तब तो रिडक्शन फार्मूला शुरू कर लेते हैं। चैप्टर 10 और इसका नहीं, अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते, वो आएगा तब दोनों को साथ करेंगे। रिडक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन वो 9 पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है रिडक्शन फार्मूला, ध्यान रखिएगा। रिडक्शन फार्मूला पहला, रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर साइन, ये देखिए, ये आप 12 में पढ़े थे, साइन टू द पावर n x dx का इंटीग्रेशन। यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला की मदद से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। लिखिए पहले, ये बहुत, और VVI चैप्टर है, ध्यान रहे, पूछता भी है काफी क्वेश्चन VVI। लिखिए, लिख लिए, साइन x का पावर n dx, साइन x का पावर n dx रिडक्शन फार्मूला। एक काम करते हैं, जरा उसको सेव करके नया शुरू कर